10,000 रुपए में कोई ऐसा बिजनेस आइडिया करना जिसमें आपको डेली पैसा मिल सके और अच्छी खासी पूंजी आप बना सको 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में। तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे एक नहीं बल्कि 10 ऐसे बिजनेस आइडिया बताए जाएंगे जो कि 2026, 27, 28 तक ट्रेंड करेंगे। यानी आने वाले फ्यूचर के बिजनेस आइडिया, वो बिजनेस आइडिया नहीं बताए जाएंगे जो पहले से चल रहे हैं या पहले से लोग कर रहे हैं। एकदम यूनिक बिजनेस आइडिया बताए जाएंगे जो कि आप अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं सिर्फ 10,000 में। ऐसे बिजनेस आइडिया जिन्हें आप 10,000 से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकेंगे। ऐसे बिजनेस आइडिया जिसमें आपको सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ 1,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया आज की वीडियो आपको मिलने वाले। जो लोग गांव से या शहर से कहीं से वीडियो देख रहे हैं वो लोग चाहते हैं कोई स्मॉल बिजनेस आइडिया मिल जाए लो इन्वेस्टमेंट में, खासी पैदावार दे सके, तो ये वीडियो आपके लिए। बात करें दोस्तों नंबर 1 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 1 है मिनी हर्बल पैक। इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर आप इस वीडियो को गांव से देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है हर्बल क्या चीज होती है। आपको इसे नए तरीके से बिजनेस मॉडल पे ले जाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए तुलसी है, यानी तुलसी का जो पौधा होता है छोटा सा, आपको उसका बीज डाल के उसे अंकुरित करके एक पौधा बनाना है। एलोवेरा है, एलोवेरा का एक छोटा सा पौधा बनाना है। इस प्रकार के बहुत सारे पौधे होते हैं जो हर्बल कैटेगरी में आते हैं। अश्वगंधा है, नीम है, नीम की पत्तियां हैं, छड़ है। इस प्रकार की चीजों को आपको क्या है लोगों को प्रोवाइड कराना है। कैसे कराओगे मैं समझा रही हूँ। अब आपको किसी को पाउडर बना के या आपको इस प्रकार से नहीं देना है, आपको इनके छोटे छोटे पौधे प्रोवाइड कराने। यानी आप अपने यहाँ पे एक ऐसा सेटअप बनाओगे, आपको किसी खेती की जरूरत नहीं। आप छोटे छोटे से आप गमले ले लोगे, उनमें क्या है आप खाद बीज पानी डाल के और उन पौधों को बीज डाल के जो अंकुरित होंगे आप उन्हें ही सेल करोगे, लोगों को प्रोवाइड कराओगे। इसमें क्या फायदा होगा, लोग चाहते हैं इस प्रकार के पौधे अपने घर में लगाना लेकिन उन्हें पॉसिबल नहीं है, मिल नहीं पा रहे हैं पौधे, तो आप इस प्रकार का पैक बना बना के, जैसे मान लीजिए आपने क्या तुलसी का पौधा उगा लिया, जैसे मान लीजिए और आपने 4 से 6 पौधे उगा लिए और आपने कोम्बो बना लिया और उसका आपने प्राइस रखे। जैसे मान लीजिए एक तुलसी का पौधा है, ग्रामीण क्षेत्र में या गांव देहात में जाओगे तो एक पौधा आपको फ्री में इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसी पौधे को शहर में लेने जाओगे तो आपको 200 से लेकर 250 रुपए में ये आपको मिलेगा। अब समस्या आते हैं हमने इसे बना लिया तो सेल कहाँ करेंगे। तो देखिए आप चाहें तो अपने नजदीकी सेल कर सकते हैं जहां पे आपके आसपास शहर हो। अगर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हम बिल्कुल गांव से रह रहे हैं, तो आप ई कॉमर्स पे सेल कर सकते हो। यानी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, जहां पे आप मीशो पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं। इन सभी जगह पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात करें नंबर 2 बिजनेस आइडिया के बारे में। 2 बिजनेस है कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग का। यानी एक ऐसा बिजनेस जो शहरों में काफी सालों से चल रहा है लेकिन अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाला है, छोटे छोटे कस्बे वहां पे भी आने वाला है। इसका ट्रेंड काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र में लोग किसी से अपने कपड़े नहीं धुलवाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के पास होते हैं वहां पे ये प्रक्रिया चलने लग गई है। अब देखिए कोई आपसे कपड़े नहीं धुलवा रहा है तो कोई समस्या नहीं है, गांव में ड्राइंग क्लीनिंग हर कोई कराता है। यानी कपड़े की, यानी जैसे ब्लेजर वगैरह होता है या साड़ियां होती हैं, जो कीमती कपड़े होते हैं डेली में यूज नहीं किए जाते, उन कपड़ों की आप ड्राइंग क्लीनिंग कर सकते हैं, उन कपड़ों की आप धुलाई कर सकते हैं। अगर आप इसे बिजनेस के मॉडल पे देखेंगे तो देखिए आपके यहाँ पे जो मिनी हॉस्टल होते हैं, जैसे हॉस्टल हैं, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल हैं या पीजी वगैरह हैं या छोटे छोटे कस्बे हैं या छोटे छोटे शहर हैं, तो वहां पे जाके आप लोगों के घर पे विजिट करके बोल सकते हैं कि मैं आपके कपड़े धुल के दे दूंगा। अब बहुत सारे लोगों को शर्म लगेगी, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म अपना सकते हैं। कैसे, आप लोगों से कपड़े लेके आइए। जैसे मान लीजिए आप उनसे कह दीजिए 20 रुपए जोड़ी के हिसाब से मैं आपके कपड़े धुल के और आपको इस्त्री करके यानी प्रेस करके दे के जाऊंगा। और आप अपने यहाँ पे किसी से इसी बात पे टाई अप कर लीजिए कि आपको मैं 1 जोड़ी कपड़े या 10 जोड़ी 20 जोड़ी ला के दूंगा और आपको उनको धुल के और प्रेस करके देना है। मैं आपको 15 रुपए प्रति पीस के हिसाब से पैसे दूंगा। तो इसमें क्या है कि आप कस्टमर को लेके आ रहे हो, आप कस्टमर के यहाँ कपड़े दे के आ रहे हो, वो उधर से लेके आ रहे हो, तो इसमें आपका बीच का 5% कमीशन हो गया। तो आप दोनों बेस मॉडल पे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक छोटी सी वॉशिंग मशीन लगेगी और आपके घर पे जो निरमा है उसी से ये कपड़े धुल सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। एक छोटी सी वॉशिंग मशीन और दूसरी प्रेस मशीन, यानी 2 मशीन चाहिए, एक प्रेस एक वॉशिंग मशीन, तो आप इनसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 बिजनेस आइडिया है लोकल स्मार्ट बूथ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी क्या है सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, यानी सोशल मीडिया पे हर किसी को अपनी वीडियो बनानी है लेकिन किसी के घर पे अभी सेटअप नहीं है। एग्जांपल के लिए हर कोई ब्लॉगर है और हर कोई अपनी रील बना रहा है और अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन जिनका घर नहीं है, जिनके पास सेटअप नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा बूथ बना सकते हैं। कैसा बूथ बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा सेटअप, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये सेटअप है, ठीक है जी, ये सेटअप है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये किसी का, जैसे मान लीजिए मुझे एक रील बनानी है या मुझे एक वीडियो शूट करनी है और मेरे पास ना तो कुछ कैमरा है, ना मेरे पास फोन है, ना मेरे पास अदरवाइज कोई चीज है, स्टैंड वगैरह कोई चीज नहीं है XYZ, ना मेरे पास ये दीवारें हैं, ना इनके पास डेकोरेशन वगैरह हो रही है, ऐसी कुछ चीजें नहीं है। इन सभी चीजों को रेंट पे ले रही हूँ, यानी एग्जाम्पल के लिए मुझे एक वीडियो शूट करनी है और उस वीडियो को मैं चार्ज दे रही हूँ 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, सिर्फ एक वीडियो शूट करने का। वहां पे जा रही हूँ और उस सेटअप पे मैं वीडियो शूट करके ला रही हूँ, बाकी वीडियो मुझे मिल जाएगी और पूरा सेटअप उनका उनके पास रह जाएगा। तो आप इस प्रकार का एक बूथ सेंटर खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑफिस टाइप होता है, तो आप इस प्रकार का ऑफिस टाइप बना के को सर्विस दे सकते हैं। ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है, आपको देखने को मिलेगा 2-4 साल बाद इसका फ्यूचर में काफी ज्यादा डिमांड हो जाएगा। अभी ये चीन में काफी ज्यादा चल रहा है, इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में, लखनऊ में, ऐसी बड़ी बड़ी जगह पे चल रहा है जहां पे इनका काफी ज्यादा क्रेज हो चुका है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं तो अपने छोटे से कस्बे में शुरू कर सकते हैं। अगर आप शहर से देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्टार्टअप को, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 4 बिजनेस आइडिया करें। नंबर 4 है दोस्तों मोबाइल फूड वाला। अब देखिए एक ऐसा यूनिक नाम है, इसे देख के आपको लग रहा है कि यूनिक ही बिजनेस आइडिया होगा। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपका छोटा सा कस्बा है, यानी आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से रह रहे हैं, फिर भी छोटा सा कस्बा होगा जो आपके घर से 2 किलो, 4 किलो, 5 किलोमीटर की भी दूरी पर होगा। आपको क्या करना है, जैसे आपका गांव है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है जी, ये मार्केट है। अब इस मार्केट से जैसे मान लीजिए ये आपका गांव है, मान लीजिए 3 किलोमीटर ये आपका गांव है, ठीक है जी, और इधर की साइड में ये मान लीजिए 4 किलोमीटर कहीं गांव है, इधर की साइड में ये भी मान लीजिए कहीं 5 किलोमीटर कोई गांव है, इधर मान लीजिए कोई 2 किलोमीटर गांव है। अब आपको क्या करना होगा, आपका मतलब है आप इस मार्केट में बैठे हो, इस मार्केट को कवर कर रहे हो और आपके पास एक मोबाइल फोन है और आप क्या करोगे, लोगों को उनके यहाँ उनके घर तक फ्रूट डिलीवर कराओगे। यानी कैसे कराओगे, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी सिटियों में ये सुविधाएं कौन दे रहा है, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, ये सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं अभी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटे से कस्बे में जाके बैठ सकते हैं और लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, वो आपको पैसे शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए या तो आपको कोई फोन पे कर रहा है या पहले कोई एडवांस दे रहा है, आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए उन्हें कोई फ्रूट मंगाना है, जैसे समोसे मंगाने हैं, मान लीजिए गोलगप्पे मंगाने हैं, चाउमीन मंगानी है, मोमोज मंगाने हैं, वो अपने घर तक मंगाएंगे। अब देखिए समस्या ये आती है, जैसे मान लीजिए मोमोज आ रहे हैं अभी 20 रुपए के और आप उनके घर तक प्रोवाइड कराने जाओगे तो वहां पे आपका पेट्रोलिंग का चार्ज भी आएगा, तो जरूर आएगा। तो आप क्या करोगे, वो वहां से आते और जाते, उनकी समस्या होती है तो आप उनकी समस्या को इजीली करके वहां से फूड लेके और उनके घर तक सर्व करोगे, पहुंचाओगे और आप बीच का कमीशन लोगे। आप उनसे कह दीजिए, जैसे मान लीजिए फूड डिलीवरी पे यानी पहले 10 रुपए मिलते हैं और आप उनसे कह दीजिए मैं आपसे 20 रुपए लूंगा या 50 रुपए, देखिए किमी के हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल ये 2 किलोमीटर है तो यहाँ पे आप उनसे 20 रुपए चार्ज कर सकते हैं, ये 5 किलोमीटर है तो आप यहाँ पे 50 रुपए चार्ज कर सकते हैं, ये 3 किलो है तो आप 30 रुपए चार्ज कर सकते हैं और इधर 40 कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। देखिए एक बार आप आओगे तो आपको पहले से आपको नॉलेज हो जाएगा कि मेरी कितनी पेट्रोल लगती है। और देखिए आपको दिन में ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक डिलीवरी पे 10 रुपए भी प्रॉफिट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए फूड डिलीवरी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में, अगर आपको एक डिलीवरी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आपको दिन में ज्यादा कुछ नहीं, आपके आसपास के एरिया के 100 डिलीवरी भी मिल जाती है, तो काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आपने ना तो जीरो पैसा लगाया, ना आपको किसी में पैसा लगाना है, बस आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, एक फोन होना चाहिए और जितने भी फूड वाले हैं उनसे आपको संपर्क अच्छा साधना है। और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको आपको जाके बताना है कि मैं इस प्रकार का काम करता हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मंगाना हो, मेरा चार्ज रहेगा, बाकी कोई चार्ज नहीं रहेगा, बस मेरा आने जाने का चार्ज रहेगा। तो आप मुझसे कुछ भी मंगा सकते हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे खाने पीने की चीजें या कोई भी आइटम है, चीजें मंगा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 5 बिजनेस आइडिया के बारे में, मिक्स फूड, हर शहर का स्वाद। यानी इसका क्या मतलब है, हर शहर का स्वाद। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए अभी कानपुर है, ठीक है जी, कानपुर है। अब मान लीजिए कानपुर में रह के
किसी इंसान को दिल्ली की जो कचौड़ी होते हैं उनका स्वाद मिल रहा है, जैसे मान लीजिए वृंदावन मथुरा है उनके पेड़े मिल रहे हैं, या मान लीजिए पेठा मिल रहा है आगरा का, या मान लीजिए बहुत सारी जगह होती हैं जैसे पान वगैरह। तो ऐसी जो चीजें हैं, फेमस जो चीजें हैं पूरी इंडिया में और आपके आसपास उन चीजों का बहुत नाम है, फेमस है, तो आप क्या कर सकते हैं उन सभी चीजों को कलेक्ट करके और अपनी एक शॉप खोल सकते हैं। यानी इस प्रकार की आप एक शॉप खोल सकते हैं, तो वहां पे आप लोगों को बता सकते हैं कि आपको सभी प्रकार के फूड मिलेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कहीं भी कुछ भी वायरल है वो सारी चीजें आपको मेरी शॉप पे मिलेंगी, तो ये लोगों से हटके हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगा, यानी आपके बाजू वाला क्या बेच रहा है या कोई और क्या बेच रहा है ये समस्या आपको नहीं होगी। आपके यहाँ जो कस्टमर आएगा वो दोबारा आपके यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपके पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र या पूरे कस्बे में नहीं मिल रहे हैं और आप लोगों से हटके कुछ यूनिक कर रहे हो। तो आप इस प्रकार का भी बिजनेस कर सकते हैं। इस आप छोटे से लेवल पे या तो चाहे रेडी पे या किसी कार्ड पे या किसी दुकान को रेंट पे लेके इसे आप शुरू कर सकते हैं। यानी 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आप कैसे करोगे, तो देखिए पहले या शुरुआत के लिए आपको सभी जगहों से मिठाई कलेक्ट करके लानी है और आपको पहले उसे चखना है और आप जिस हलवाई से बनवाना चाहो उसे भी इस स्वाद को दिखाना है कि ऐसा स्वाद है, ऐसा टेस्ट है। तो आप या तो वहां से कलेक्ट करके अपनी शॉप पे रख के सेल कर सकते हैं, आपके यहाँ के जो भी हलवाई हैं उनसे ये सभी चीजें बनवा के और लोगों को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे समस्या आती है, अगर हम हलवाई से बनवाएंगे तो और बाजू वाले जो लोग हैं वो भी तो बनवा सकते हैं। तो ये आपका क्रिएटिव आइडिया पहला है, तो आपकी शॉप ज्यादा चलेगी। पहले तो बाकी लोग बाद में करेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब बात करें नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 है लोकल हर्बल। यानी लोकल हर्बल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं या आप शहरी क्षेत्र से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा आपके यहाँ पे जो नेचुरली चीजें होती हैं वो शहर में नहीं मिलती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नेचुरली चीजें पसंद होती हैं। यानी उनको बड़ी बड़ी कंपनियों की क्रीम वगैरह ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का एकदम नेचुरल जो चीज होती है उसे ही वो पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेथी है, हल्दी है, एलोवेरा है, मुल्तानी मिट्टी है या गुलाब जल है, यानी छोटे छोटे पैकेट बना के या सभी को एक में कॉम्बो बना के लोगों को प्रोवाइड कराना है। ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी को अपना फेस पैक करना है या मान लीजिए फेस से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है, तो वहां पे महिलाएं पुरुष सभी लोग इसे यूज करते हैं। यानी क्यों, ये हर्बल है, नेचुरल है और इसकी आज भी डिमांड है, कल भी रहेगी और आने वाले टाइम पे काफी क्रेज हो जाएगा, काफी ज्यादा डिमांड रहेगी। अगर आपको लग रहा है ये बिजनेस आइडिया नहीं चलेगा तो आप YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए इसके बारे में। लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए का इस पे स्टार्टअप बना रखा है, करोड़ों का घर से सेल कर रहे हैं। तो आप जब तक किसी चीज के बारे में नहीं जानोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तो आपको यही लगेगा कि ये बिजनेस नहीं चल रहा है, ये आइडिया नहीं चल रहा है। हर आइडिया चल रहा है और हर बिजनेस ग्रो कर रहा है, सिर्फ आपका माइंड सेट नहीं वहां तक पहुंच पा रहा है। तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 है दोस्तों लोकल इवेंट। यानी इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आजकल लोग पार्टी अरेंज करने लग गए। जैसे मान लीजिए किसी की शादी की सालगिरह है तो वहां पे पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन है वहां पे पार्टी होती है, यानी बर्थडे है वहां पे पार्टी होती है, XYZ हल्दी सेरेमनी वगैरह बहुत सारी पार्टियां होती हैं, ए से लेके जेड तक। अभी बच्चे किसी क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं तब भी पार्टी होती है, अभी घर में कोई छोटा सा इवेंट है तब भी पार्टी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके घर पे छोटी सी इवेंट पार्टी प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो इसमें देखिए बहुत करोड़ों रुपए भी लग सकते हैं और बहुत मामूली सी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है XYZ, आप क्या कर सकते हैं, एक बैलून वाली मशीन ले सकते हैं जिससे बैलून फुलाए जा सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं कि बैलून की डिजाइन वगैरह कैसे बनाई जा सकती है। आप क्या कर सकते हैं, लोगों को सिर्फ डेकोरेशन बैलून वाली दे सकते हैं कि कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपको किसी एक पार्टी में इन्वाइट किया जाता है और आपने एक बार मशीन को परचेज कर लिया, जो कि 500 रुपए में एक बैलून वाली मशीन आती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये बैलून वाली मशीन होती है। इससे क्या होता है, हम बैलून को फुला सकते हैं और लोगों के घर पे डेकोरेशन की सर्विस दे सकते हैं। एक घर में आपको 500 रुपए अगर एक पार्टी का चार्ज मिलता है, और देखिए छोटी सी पार्टी है बर्थडे, आपको बैलून क्या, आप 20 रुपए के बैलून लगा दोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए के लगा दोगे। तो आपको क्या, एक मशीन ले जानी है और 1 से लेके 2 घंटे में आप काम करके इजिली घर आ जाओगे। तो आप इस प्रकार का मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं जिसमें आप 500, 1000, 700, 2000, इसीलिए मैंने कहा है कम पूंजी में 500 रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। और बैलून का एक ऐसा सेटअप है
जो कि हर जगह क्रेज रहता है, हर जगह। अभी कोई नई ओपनिंग कर रहा है, शॉप की न्यू ओपनिंग हो रही है, वहां पे भी बैलून का काम है। अभी मान लीजिए कोई फंक्शन है, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में कोई फंक्शन है, वहां पे भी बैलून की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्लानिंग करेंगे इवेंट की, वो बैलून प्लानिंग इवेंट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 है घर से बेकरी। यानी इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अभी आप ब्रेड खा रहे हो, या आप टोस्ट खा रहे हो, या आप बिस्किट खा रहे हो, या मतलब कोई भी ऐसा आइटम खा रहे हो जो बेकरी से रिलेटेड है, तो आप उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। यानी आपको क्या छोटी सी मशीन आती है जिससे ब्रेड बन सकते हैं इजीली, तो आप घर से ब्रेड बनाने का काम कर सकते हो। या आप लोकल यानी लोकल एरिया के हिसाब से आप नमकीन बिस्किट बना सकते हो, जैसे आटे वाले नमकीन बिस्किट, या अजवाइन वाले बिस्किट, या जीरे वाले बिस्किट। यहाँ पे ऑर्गेनिक बेकरी आप बेकरी शॉप खोल सकते हैं, यानी आप एक छोटा सा फैक्ट्री यूनिट खोल सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी बनाना आता हो, जैसे मान लीजिए आपको केक बनाना आता है, पिज्जा बनाना आता है, बर्गर बनाना आता है, XYZ जो भी बनाना आता है, आप उसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, जैसे ब्रेड है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो किसी भी मौसम में हो, हर मौसम में डिमांड में रहता है। इसे अगर आप बड़े लेवल से करना चाह रहे हैं और आपको अगर जानकारी चाहिए कि इसमें कितना खर्चा आता है, कौन सी मशीन लगती है, कितने की आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा दूंगी कि घर से बेकरी या ब्रेड का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 9 बिजनेस आइडिया के बारे में। 9 बिजनेस आइडिया फिटनेस ट्रेनिंग। यानी इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी रह रहे हैं, आज क्या है सभी को समस्याएं हो रही है, कोई मोटा नहीं हो रहा है, कोई पतला नहीं हो रहा है, किसी को अपनी हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो रही है, XYZ, तो आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अपनी चर्बी कम करनी है, जैसे मान लीजिए XYZ, या किसी को अपनी 2 इंच हाइट बढ़ानी है, या कुछ भी करना है, तो आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। मान लीजिए 15 साल से लेके 25 साल और 30 साल तक के युवा क्या करते हैं, अपनी प्रेपरिंग यानी तैयारी करते हैं, किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं, जॉब में जाना है, कहीं भी जाना है, XYZ, तो वहां के लिए रनिंग करते हैं, या बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, जो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, यानी बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, फिर वहां पे रहना पड़ता है, वहां का खाना पीना बहुत अदर वदर चार्ज हो जाता है। तो आप अपने गांव में, शहर में एक छोटा सा ऐसा यूनिट खोल सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लोकल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, यानी लोकल ट्रेनिंग के तौर पे आप वो सारी ट्रेनिंग देंगे जो निजी जीवन से जुड़ी हो, और लोग किसी सर्विस में जाना चाहते हो उन सभी को। जैसे किसी को हाइट में 2 इंच प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका आप सोल्यूशन बताएंगे, कैसे क्या कौन सी ट्रेनिंग से हो सकता है, या किसी को अपनी चर्बी, या किसी को पैरों में दर्द वगैरह, तो आप लोकल ट्रेनिंग देंगे, जिससे लोगों का फ्रीडम भी मिलेगा और आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिम सेंटर काफी खुल चुके हैं, लेकिन इस टाइप का कोई भी सेटअप नहीं है, तो जिम सेंटर में आपसे खोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसमें आप 0 पैसा लगा के छोटा सा सेटअप बनाइए और 0 पैसा लगा के आप शुरू कर लीजिए। अब बात करें लास्ट और नंबर 10 बिजनेस आइडिया के बारे में। चाहे आप गांव में रह रहे हैं, चाहे आप शहर में रह रहे हैं, आप चाहे कहीं भी रह रहे हैं, गली मोहल्ले में रह रहे हैं, ये तब भी चलेगा ही चलेगा। बिजनेस आइडिया नाश्ते की दुकान। अब देखिए नाश्ते की दुकान का मतलब ये नहीं कि आपने चाय का ठेला लगा लिया वो नाश्ते की दुकान हो गई। नाश्ते की दुकान का मतलब है, जैसे मान लीजिए सुबह मॉर्निंग होती है, तो सुबह लोगों को क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को कचौड़ी खानी होती है, किसी को जलेबी खानी होती है, गांव कोई शहर क्षेत्र में, तो वहां पे क्या है, पोहा है, मैक्रोनी है, पास्ता है, बहुत सारी चीजें, या बहुत सारे ड्राई फ्रूट है, जैसे मान लीजिए पपीता है, सेब है, संतरा है, ऑरेंज वगैरह, ये सारी चीजें होती है, तो वो चीजें तो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह है, तो सुबह आप लोगों को कुछ और नाश्ता दीजिए, दोपहर है, दोपहर लोगों को कुछ और नाश्ता दीजिए, शाम है तो शाम को कुछ और दीजिए। यानी आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप लगा के चाहे तो दुकान खोल सकते हैं, या चाहे तो आप कोई कार्ड खोल सकते हैं, जहाँ पे लोगों को नाश्ता प्रोवाइड कराएंगे। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह लोग नाश्ता करते ही करते हैं। तो आप इस प्रकार के 10 बिजनेस आइडिया खोल सकते हैं। आपको किसी के बारे में डिटेल में जाना है, या आपको कोई और समस्या हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।